गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का, जो कि है विमेन एंड इक्वालिटी। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होंगी चैप्टर शुरू करने से पहले कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर जो है मेल फीमेल, हालांकि देखा जाए तो 3 जेंडर हैं, मेल फीमेल और एक जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे केवल 2 जेंडर की, मेल और फीमेल। तो आपने देखा होगा डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर बेस्ड बहुत होता है, चाहे वो हमारे यहाँ की बात हो चाहे कहीं और की बात हो। दुनिया भर में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ये एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, अर्बन एरियाज़ में भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ऊंचाई तक जो है वो पहुंच चुका है। इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को समझा जाता है, ये समझा जाता है, स्टीरियोटाइप जो है वो ये है कि वो घर का काम करने के लिए हैं, बच्चे संभालने के लिए हैं, खाना बनाने के लिए हैं, उनसे जो है बाहर का काम जो है वो नहीं हो सकता। अगर बाहर का काम कोई महिला करने लगती है तो ये जो है उस घर के पुरुषों के लिए काफ़ी शर्म की बात समझी जाती है। ये सोच जो है हमारी समाज की है, और इस सोच ने हमको बहुत पीछे ढकेल दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा ही था। अगर आप ऋग्वेदिक काल में जाएंगे, ऋग्वेदिक टाइम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटस ऑफ वुमेन जो वहाँ पे था, महिलाओं का जो स्टेटस वहाँ पे था वो मेन के बिल्कुल इक्वल था। वो मेन से कहीं कम का तो सवाल ही नहीं उठता, वो बिल्कुल इक्वल था। तो ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि ऋग्वेदिक काल में ऐसी सोसाइटी थी, और आज जब हम बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं तो सोसाइटी को क्या हो गया है। तो ये मीडिएवल टाइम की बात है, जब मीडिएवल सोसाइटी में अलग अलग आक्रमणकारी हमारे यहाँ पे आए और उनका कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिक्स हुआ। तो क्या होता है, कल्चर्स की जब खिचड़ी बनती है, खिचड़ी पकती है, तो उस स्थिति में कल्चर का कुछ बन के निकल के आता है। तो आक्रमणकारी बहुत आ रहे थे और महिलाओं को इनसे ख़तरा भी बहुत ज़्यादा था। तो उस अवस्था में महिलाओं को जो है ढका जाने लगा, उनको घर में रखा बंद करके रखा जाने लगा। उनकी आज़ादी जो है पूरी तरीके से ख़त्म की जाने लगी। फिर उसके बाद ऐसी प्रथाएं बनाई गई जिससे कि है जो है उनको दबा के रखा जाए, उनको आगे आने का मौका ही ना मिले। और उसके बाद आप देख रहे हैं हम कहने को तो मॉडर्न सोसाइटी में है, लेकिन महिलाओं की हालत जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सोशल कंडीशनिंग ऑफ जेंडर रोल, ये कोई अचानक से नहीं हो जाता, कंडीशन किया जाता है, ये माहौल बनाया जाता है बचपन से। आप देखेंगे कि जो बॉय चाइल्ड होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, उनसे अलग प्रकार के काम जो हैं वो लिए जाते हैं, जबकि जो गर्ल चाइल्ड है उससे बिल्कुल अलग प्रकार के काम लिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आपको शादी के बाद आप जहाँ जाएंगी आपको ये सब काम आने चाहिए। तो सोशल कंडीशनिंग जो है वो होता रहता है, हमारे यहाँ शुरू से होता रहता है, जिसके कारण जो है ये मानसिकता डेवलप होती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न जो एक मीडिएवल जो मैंने बताया एक वो है, मीडिएवल टाइम से जो होने लगा है वो है। उसके बाद से ऐसी प्रथाएं हैं समाज में, दहेज प्रथा कहिए आप, या बेटियों को नहीं पढ़ाने की जो एक सोच है लोगों में, वो ये करती है। दहेज प्रथा का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि घर वाले जो हैं बेटियों को एक लाइबिलिटी समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, घर का मेंबर उनको कम समझा जाता है और ज़िम्मेदारी उनको ज़्यादा माना जाता है। तो इस चक्कर में होता ये है कि वो घर वाले लोगों को लगता है कि ये हमारे सर पे बोझ है और इसको जितना जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा है। इसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है, बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे। सोचिए कि 50% आबादी को हम उसके स्ट्रेंथ के अनुसार काम ही नहीं करने दे रहे हैं, तो हमको कितना नुकसान हो रहा है। हमारी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है समाज की
वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती थी अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो। लेकिन हम खुद अपने समाज का नुकसान करवा रहे हैं ऐसा करके। आखिरी जो पॉइंट है वो है स्टेप्स। क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को काबू में करने के। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है अच्छा एजुकेशन। अगर आप अच्छा एजुकेशन बच्चियों को देना शुरू करें, उनको बढ़िया सीख देनी शुरू करें, तो इस चीज़ में आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा। साथ ही साथ घर का माहौल बदलने की बहुत ज़रूरत है। माँ बाप को इस प्रकार का सोच डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो 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 काम हमारा बेटा कर सकता है वो काम हमारी बेटी भी कर सकती है। हम कई सारी चीज़ों में जो है बॉयज़ को छूट दे देते हैं और गर्ल्स को उन्हीं चीज़ों के लिए हम पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों को इक्वली ट्रीट करके देखिए और उसके बाद आपको बदलाव जो है वो खुद ब खुद दिखेगा। एजुकेशन इसमें चेंज ला सकता है। माइंडसेट जो है माँ बाप का, सोसाइटी का, वो बदलने की ज़रूरत है। एजुकेशन से वो भी बदला जा सकता है और उसके बाद लड़कियों को, बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो समाज में आगे बढ़ के जो है किसी भी काम को कर सकें, उसमें घबराहट ना आए उनको। घबराहट क्यों आता है? क्योंकि सोशल कंडीशनिंग जो उनकी होती है शुरू शुरू से, उसके कारण वो घबराती हैं। तो घबराहट को ख़त्म किया जाए, ये काम किया जाए। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर कहीं पे आपको डाउट रह जाता है तो आप उसको क्लैरिफाई करा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। नोट्स जो है इस चैप्टर का मैं आपको आगे दूंगा, आगे लिखाऊंगा। और जो भी डाउट्स हैं आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। आपका डाउट जो है क्लियर कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।